आनंद दुबे जी, लेकिन कुल मसले पर किसी भी संस्था पर सवाल खड़े कर दिए जाएं, क्योंकि उद्धव ठाकरे वाले मामले में हमने देखा चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर भी आप लोगों की ओर से बार बार सवाल पूछे गए। उसके पहले ईवीएम आज ही जब मुख्य चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी कर्नाटका इलेक्शन को लेकर, तो उनकी ओर से मजाकिया लहजे में इस बारे में जिक्र किया गया कि कम से कम तीनों राज्यों के जो रिजल्ट आए हैं पूर्वोत्तर के, उसको लेकर किसी ने ईवीएम पर क्वेश्चन नहीं किए। ये बात तो सच है ना कि अपनी सहूलियत के हिसाब से समय समय पर संस्थाओं पर सवाल खड़े कर दो, जहां जीतो वहां आपकी जीत और जहां हारो वहां पर संस्था कटघरे में। आनंद दुबे जी, चित्रा जी, ये भी इनसे पूछ लीजिएगा कि सावरकर पर राहुल गांधी ने अपना स्टैंड बदल लिया है, कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड बदला या नहीं? और सावरकर पर भी आनंद दुबे जी आज मुलाकात भी है, बोलिए। हाँ, चित्रा जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये हमारी विचारधारा नहीं है बदलने की, ये भारतीय जनता पार्टी की है। जो इनके साथ जाता है वो हो जाता है चमत्कारी, और जो इनके खिलाफ जाता है वो हो जाता है भ्रष्टाचारी। अब देखिए कि हम 1990 से करीब करीब 30 वर्ष इनके साथ रहे, तो हम बहुत चमत्कारी पार्टी रहे, बहुत चमत्कारी दल रहे। लेकिन जैसे ही हम इनसे दूर गए, इनके विरोध में गए, इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने एक दिन ये कह दिया कि ये पार्टी ही शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये 40 विधायकों की है, ये 12-13 सांसदों की है। तो आप बताइए कि चुनाव आयोग के विरोध में हम बात न करें, हम कहें नहीं नहीं चुनाव आयोग तो बहुत संत का काम कर रही है, बहुत अच्छी विचारधारा लेके आ रही है? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तीसरी बात, अभी हमारे प्रवक्ता साहब कह रहे थे आरएसएस वाले कि राहुल गांधी जी पर बोलिए। अरे मेरे भाई, हम तो पहली पार्टी हैं जो महागठबंधन में होने के बावजूद भी अपनी आपत्ति जताते हैं। हमारे महापुरुषों का कोई अपमान करता है तो हम उसके खिलाफ बोलने का साहस करते हैं, और उनको भी मानना पड़ता है। उन्होंने भी कहा है कि अगर आपकी भावना को ठेस पहुंचती है तो हम ऐसी कथनी नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सबका मकसद है इस समय क्या एनसीपी के नेता जो जेल में हैं वो भी सावरकर के खिलाफ बोलते थे, लेकिन तब तक उनके साथ आप सत्ता का सारा मजा चख रहे थे। अरे प्रभु, हमारी बात करिए ना, एनसीपी के प्रवक्ता से एनसीपी की बात करिए, हमारा स्टैंड पूछिए। नहीं, उस समय उद्धव जी मुख्यमंत्री थे। सावरकर जी के उस समय उद्धव जी मुख्यमंत्री थे। आज उद्धव जी में हृदय परिवर्तन हो रहा है। सावरकर जी हमारे देवता हैं, वीर सावरकर जी हमारे महापुरुष हैं। आप लोग जो नकली बात करते हैं, जो अफजल गुरु के मजार पर जाकर के फूल चढ़ा रहे थे, कठिन हो जाएगा कि वीर सावरकर के मुद्दे पर आप कह रहे हैं वो आपके देवता हैं, और वहीं आपके सामने खड़े होकर विरोधी दल किस तरह से उनको झूठा करार देते हैं और बार बार कहते हैं मैं सावरकर नहीं की माफी मांगूंगा। ये दोहरा चरित्र अगर एक साथ दल मिले रहेंगे तो ये कैसे चलेगा जनता के बीच में? आनंद दुबे चित्रा जी, एक मिनट, आप त्यागी इनसे, जो प्रवक्ता साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक, इनसे पूछिए कि वीर सावरकर जी के बारे में गुरु गोलवलकर जी की क्या भूमिका रही। पूछिए अभी आप इनसे, उन्होंने क्या कहा है, उनको क्या क्या किताबें लिखी है उनके ऊपर। तो ऐसा नहीं है, इनकी कथनी करनी में अंतर है, हमारे नहीं। हमने शुरू से वीर सावरकर जी का सम्मान किया है। ठीक है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वापस लौटते हैं। ठीक है, वीर सावरकर पर किसी और दिन डिबेट कर लेंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वापस लौटते हैं। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने गंभीर बातें कही हैं। ठीक है, एक लाइन में अपनी बात बोलिए। बोलिए चित्रा जी, बोलिए सर। आप ये बताइए, सुधांशु भैया यहाँ बैठे हैं, हम लोग कौन से भ्रष्टाचारी हो गए भाई? 30 साल आपके साथ थे, एक ही थाली में खाना खाए हैं, हम भ्रष्टाचारी हो गए? और आप लोग पूरी दुनिया के सबसे बड़े सौभाग्यशाली हो गए? ऐसा नहीं होता है। आपके विरोध में यदि कोई बात करता है तो भ्रष्टाचारी हो गया, और जो आपके साथ है वो बहुत बड़ा वफादार हो गया। ये देश की जनता को दिख रहा है।